जय जिनेंद्र बंधुओं, आज हम पारस चैनल के माध्यम से एक ऐसे स्थान का आपको दर्शन कराने जा रहे हैं जो कि इस पंचम काल में भी जहाँ पे अतिशय विद्यमान है और वहाँ पर समोसरण लगता है। झांसी जिले के अंतर्गत झांसी से 120 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है और जिस गांव का नाम है तोड़ी फतेहपुर। उस तोड़ी फतेहपुर में हर माह के कृष्ण पक्ष में 12, 13, 14 अमावस्या के दिन मेला लगता है। सैकड़ों की संख्या में वहां भक्त आते हैं और अपनी मन की मुरादें पाके जाते हैं। आज भी जब पार्श्वनाथ भगवान की अस्सयकारी प्रतिमा का मंदिर जो कि तोड़ी फतेहपुर में विराजमान है और जहां पर जब दरबार लगता है उस दरबार में हम प्रश्न करते हैं और हमें उन प्रश्नों का उत्तर मिलता है। और तोड़ी वाले बाबा का तो यह चमत्कार है कि रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। आपने अपने जीवन में अगर तोड़ी फतेहपुर के दर्शन नहीं किए हैं तो जरूर एक बार जाना और पार्श्वनाथ भगवान के दरबार में जाकर के श्रीफल अर्पण करके अपने मन की मुरादों को पाना। एक ऐसा दरबार जहां सब बीमार व्यक्ति आता है वो स्वस्थ होके जाता है, जो लंगड़ा के आता है वो चल के जाता है। कहते हैं किसी का कैंसर ठीक हो रहा है, कई प्रकार की आदि व्याधि दूर होती है। ऐसा दरबार तोड़ी वाले बाबा के दरबार में आप जरूर आएं और आइए हम वहाँ तोड़ीपुर वाले बाबा के प्रवचन और आपको वहाँ के दर्शन कराते हैं पारस चैनल के माध्यम से। आप देखते रहिए तोड़ी वाले बाबा अस्सयकारी भगवान पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य करें। जय जिनेंद्र। उत्तर प्रदेश के जिला झांसी में मऊरानीपुर के समीप स्थित अतिशय क्षेत्र तोड़ी फतेहपुर एक ऐसा अद्भुत क्षेत्र है जहां देवभूत अतिशयों का आज भी प्रत्यक्ष देखा एवं अनुभव किया जा सकता है तथा जहां मात्र वीतरागी जिनेंद्र भगवान के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के मिथ्यात्व पोषक देवी देवताओं की पूजा भक्ति आदि न होती है और न ही प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ऐसी प्रेरणा दी जाती है, बल्कि दृढ़ता पूर्वक गृहीत मिथ्यात्व पोषक क्रियाओं रागी देवी देवताओं आदि की मान्यता को छुड़ाकर वीतरागी देव शास्त्र गुरु का सदाचारी श्रावक बनने का रास्ता बताया जाता है। क्षेत्र पर आज भी रत्न वृष्टि देखने को मिलती है। वर्ष 2021 के भाद्र पक्ष में क्षेत्र पर अढ़ाई द्वीप विधान संपन्न किया गया। नियम त्याग पवित्रता एवं श्रावकों द्वारा लगातार एक अन्न का भोजन किया गया, जिसके फलस्वरूप हवन की पूर्णाहुति के कुंड से लगातार घी का निकलना प्रत्यक्ष चमत्कार को दर्शाता है। यदि भगवान के पास मान से बैठ गए तो भगवान मानी नहीं है, इसलिए तुम अभी भगवान के पास नहीं बैठे हो। समझो, अहंकार किसी बात का करना, यदि तुम्हें धन का अहंकार हो, रूप का अहंकार हो या राजनीति का अहंकार हो, किसी का अहंकार हो, तो अभी तुम भगवान के पास नहीं बैठ पाओगे, उनके मित्र नहीं बन पाओगे। हर चीज में नमन होना पड़ेगा। जब तक नमन रहोगे, विनय तुम्हारे पास में रहेगी तो भगवान मिल पाएंगे, मित्रता बन जाएगी और इनसे तुम्हारा नाता बन जाएगा और सारे तुम्हारे काम बन जाए। यदि विनय तुम्हारे पास में है, वो विनय में मर्यादा होती है, विनय में मर्यादा होती है, सत्य भी होता है, संयम भी होता है, नियम भी होता है। समझो, ये सारे गुण विनय के अंदर होते हैं। जहाँ विनय नहीं होगी तो तुम्हारे पास
कुछ नहीं होगा, क्योंकि विनय नहीं है, वहाँ माया होती है। माया विनय को मंजूर नहीं करती है, क्योंकि आज की ऐसी माया है विनय को नहीं रखती है। और जो धर्म की माया होती है उसके पास विनय छूटता नहीं है। समझो, जो धर्म की माया है उससे विनय नहीं छूटता, विनय आगे आ जाता है, माया पीछे भाग जाती है। इसलिए बंधुओं देखो, अपना कल्याण के लिए यदि रास्ते ढूंढने हैं तो इस तरह से खोज करो, इन रास्तों पर आ जाओ और हमेशा अपने भाव दूसरों के प्रति अच्छे रखो, तो तुम्हारा स्वयं उसका कल्याण करने में तुम्हारा स्वयं कल्याण होगा। ऐसा नहीं होगा तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए अब हमने कुल में जन्म लिया है, हमें देवादेव अरहंत मिले हैं, इनकी शरण में झुककर हर बात इन्हीं को सुनाना है, किसी को नहीं सुनाना है, क्योंकि इनकी बात किसी के पास नहीं पहुंच पाएगी, इन्हीं के पास रहेगी। और यदि आपने मनुष्य गति में आकर अपनी बात मित्रों को सुना दी, अपने रिश्तों को सुना दी, अपने पिता को सुना दी, अपने भाई को सुना दी, किसी माँ को सुना दी, पत्नी को सुना दी, तो देखो आज के रिश्ते ऐसे हैं, स्वार्थी रिश्ते हैं। समझो, तुम कहते हो क्या कह रहे हैं, क्योंकि यदि आज ऐसा पिता है कि पिता लड़के की बात नहीं मानता तो पिता बद्दुआ देने लगता है, माँ की बात नहीं मानी तो माँ तिरस्कार बच्चे के कर देती है, पत्नी की बात नहीं मानी पत्नी पति को नहीं मानती है, भाई की बात भाई नहीं मानता भाई तिरस्कार कर देता है। आज के ऐसे रिश्ते हैं। और कुछ और रिश्ते भी हैं, कोई पिता पुत्र कितनी भी गलती करता जाए अपने पुत्र को अपने सीने से लगाता है, अपने पुत्र को अच्छे रास्ते की ओर सोचता है कि अच्छे रास्ते की ओर जाए, तो समझो उसका पिता पुत्र का सम्मान है, उसके पुत्र है पुत्र का पिता है, ये सम्मान कभी नहीं जा सकता है। जैसे माँ है, बच्चा कितनी गलती करे और माँ का तिरस्कार ना करे और माँ अपने बच्चे को बद्दुआ ना दे, है ना। देखो महिलाएं कहती हैं हम कभी बद्दुआ नहीं देती हैं, तो उनका भी सुन लो। कभी कभी जब क्रोध अपने बच्चे से हो जाती हैं, महिलाएं अपने बच्चों से क्लोज जाती हैं, तो जैसे बच्ची है तो कह देती नाश मिटी, है ना, कहाँ चली गई ये नाश मिटी, या बच्चे से कहती नहीं है तेरी नाश हो जाए, तेने बाप की बात नहीं मानी ले। अब बोलो, पिता की बात न मानने से माँ क्या कहती है, नाश हो जाए। जब बच्चे की नाश करने में वह बोल रही है तो पुत्र कहाँ हो तुम। तो ये महिलाएं आज की बोली बोलती हैं, जबकि ये बोलियां गलत हैं, इस तरह नहीं बोलना चाहिए। समझो, इसलिए ये अणु जब निकलते हैं अंदर से तो ये बिखर जाते हैं और बिखरने के बाद में विस्फोट होते हैं। इसलिए ये बच्चे आज भाग रहे हैं या माँ पिता को पीट रहे हैं या गलत रास्ते पर जा रहे हैं। तो ऐसी जब वाणी ना निकले तो कभी विस्फोट नहीं हो सकता है। इसलिए धर्म की वाणी प्यार की वाणी होती है, धर्म की वाणी मोह की नहीं होती है। धर्म की वाणी मोह की नहीं होती, प्यार की होती है। मोह मनुष्य को जला देता है, मोह मनुष्य को गिरा देता है, मोह मनुष्य को फांस देता है। समझो, इसलिए एक दूसरे को मोह किसी पर नहीं करना चाहिए। बंधु, हर बात को समझो। इसलिए समझो कि हमें अपने किस जीवन में कैसा रहना चाहिए, साधारण भाव से, विनय भावना से, मर्यादा से, सत्य संयम से, तभी वह गए गृहस्थ का जीवन स्वर्ग बनता है। और जहाँ विनय मर्यादा न होती वो जीवन नरक की ओर जाता है। क्यों? वहाँ पति पत्नी का संबंध सही नहीं होता है, पति पत्नी का संबंध बिगड़ जाता है, इसलिए वह नरक आ जाता है। इसलिए बंधुओं दीनों, हमेशा पेड़ देखा है, पेड़ की जड़ हमेशा नीचे होती है। जब पेड़ की जड़ नीचे होती तो पेड़ कितनी भी पवन चल जाए लेकिन पेड़ गिरता नहीं है,
जिसकी जड़ बाहर निकल जाती तो वो पेड़ हवा से गिर जाता है, माने जड़ कमजोर थी। जिसकी स्त्री पति को सम्मान देती होगी, पति का सम्मान करती होगी, तो वो घर की मर्यादा की जड़ है। समझो, स्त्री मर्यादा की जड़ है और मकान के अंदर रहती है, चार दीवार के अंदर, उस जड़ को कोई देख नहीं पाता है। समझो, उसका घर कभी बर्बाद नहीं हो सकता है। समझिए, इसलिए मर्यादा अपने स्वयं भावना से अपने पति की मर्यादा की जाती है, अपने सास ससुर की मर्यादा की जाती है, गृहस्थ जीवन की, अपने कुल की मर्यादा की जाती है। सबसे बड़ा काम कुल की मर्यादा से, सारी मर्यादा सब ढक जाती हैं, उससे वो वहाँ धर्म होता है। जहाँ मर्यादा नहीं होती वहाँ धर्म नहीं होता है। इसलिए बंधु, आत्मा का कल्याण तभी हो सकता, अन्यथा नहीं हो सकता है। तो उन्होंने संसार से रहना पसंद नहीं किया। बंधुओं, देखो, तुम धर्म करते हो, लेकिन धर्म के रास्ते पर नहीं चल रहे हो, समय भी दे रहे हो, अपनी साधना में भी चल रहे हो, लेकिन अपने स्वभाव को बदल नहीं पा रहे हो। स्वभाव न बदलने के कारण तुम्हारी सारी क्रियाएं फेल हैं। जैसे बर्तन में छेद होता है तो पानी नहीं रुकता है, इसे तुम्हारे अंदर अनेक छेद हैं। तुम्हारा पात्र अशुद्ध है, अशुद्ध में कभी धर्म नहीं रुकता है, उबाल कर निकल जाता है। देखो, तुम नित्य दिन क्रिया करते हो, कटौती कहाँ करते हो? धर्म में। बिजनेस में कटौती नहीं करते हो, अपनी दुकान में कटौती नहीं करते हो, लेकिन पाते भी कुछ नहीं हो। आता है और चला जाता है, रुकता नहीं। देखो, जो कमाई कर रहे हो तुम, ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। समझना बंधु, ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। ये मकान, ये माया, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, सब यहीं छोड़कर चले जाओगे। इस पुद्गल पत्तन का कपड़ा भी नहीं जाएगा। बंधुओं, जिस वक्त इस पुद्गल से जीव जाएगा, न तुम्हारे साथ बच्चा जाएगा, न तुम्हारे साथ पत्नी जाएगी, जाना स्वयं पड़ेगा। समझो, इस आज के पीड़ा से अपना ज्ञान जगाओ। ऐसी पीड़ा देश में आई है, इस पीड़ा ने सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं। जाग जाओ। समझो, जो हम करेंगे वो हमारे साथ जाएगा। जो तुम हाथों से कर रहे हो, अपने हाथों से कर रहे हो, वो यहीं छूट कर चला जाएगा। समझो,
लेकिन गृहस्थ में क्रिया करना जरूरी है। उतनी करो जिससे गृहस्थ का व्यक्ति बिगड़ने ना पाए, तुमको दोष ना लगने पाए। क्यों? ये माया सबको छुड़ा देती है, ये भगवान को छुड़ा देती है। सबसे पहला काम इसका है कि ये भगवान को छुड़ा देती है, जिनालय छुड़ा देती है। जब जिनालय छूट जाता है, भगवान छूट जाते हैं, तो समझो सब छूट गया, कुछ नहीं बचा। बदगो देखो, सब भगवान का पूजन करते हैं, प्रक्षाल करते हैं, लेकिन जब प्रक्षाल करने या पूजन करने आते हैं, कितने शीघ्र आते हैं, कितने शीघ्र आते हैं, कितनी शीघ्रता पड़ती है। देखो, जैसे व्यापार में जल्दी नहीं होती है, इसी प्रकार धर्म में शीघ्रता नहीं होती है। समझो, यदि मेरा 7 बजे का अभिषेक है तो मुझको जिनालय में 6 बजे आना जरूरी है। क्यों? हम जब 6 बजे आएंगे, जल भरेंगे, जल को प्राशुक करेंगे, बर्तन को पवित्र करेंगे। जब हम भगवान का प्रक्षाल करेंगे तो बड़े धैर्य के साथ करेंगे, कोई मूर्ति हल ना जाए, शिक्षा से कोई जीव का हिंसा ना हो जाए, बड़े सुधार के साथ करें, जिससे दोष ना लगने पाए। देखो, पारस आए हैं, 2 व्यक्तियों ने हम मूर्तियां ली हैं उनकी, वो आना नहीं चाहती थी। उनके परिवार को ध्यान करना चाहिए, उनके परिवार के सदस्यों को ध्यान करना चाहिए कि मेरे पिता ने पारस की मूर्ति मंगाई है, मेरे पिता ने पद्मावती की मूर्ति मंगाई है। ये जीवन पर्यंत कुल का खानदान के लिए होते हुए, जब तक इस घर का सदस्य धर्म में लीन रहेगा तो कभी भी अंधकार नहीं आएगा। वो अपना समय का प्रयोग करें और वे सीखता करें, लेकिन धर्म में सीखता नहीं करें।